अभी मैंने मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल चुनावी दिन और इस चुनावी दौर में महम विधानसभा, देखिए जब भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो महम एक ऐसा क्षेत्र है जो हर बार चर्चाओं का विषय रहा है और इस बार भी चर्चाओं का विषय है। सबसे ज्यादा गर्मी अगर किसी चुनाव में देखी जाती है तो वो महम विधानसभा चुनाव में देखी जाती है और इसी चुनाव का एक ठोस और कर्मठ उम्मीदवार ही मैं कहूँगा भाई बलराम दांगी युवा है। भाई साहब आपको नमस्कार है और आपका स्वागत है अभिमन्यु मूवीज पर। भाई साहब आपके भी सारे सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप आए जी। देखिए बलराम भाई सीधी सीधी बात करेंगे सीधी चुनाव पे आके मैं एक मेरा कति छोटा सा और निजी सवाल है, मेरी पर्सनल इच्छा है कि आप बताओ। देखिए आपके घर में चुनावी माहौल हमेशा राजनीतिक पॉलिटिकल चीजें रही है, आपको चुनाव में आने के लिए परिवार का प्रेशर रहा? शुरू से ही बात करनी है, जब आप पढ़ा करते युवा थे और एकदम से आपने अपने करियर पे फैसला लेना था क्या करना है, तो जो चुनाव में आने का खुद का अंदर का ये था कि चुनाव में ही आना है, मुझे तो राजनीति ही करनी है, या फिर बाप दादाओं वाली चीजें करनी है, या फिर प्रेशर होता है कई बार ऐसा विदेशों से लोग आके चुनाव लड़ते हैं। आप दीपेंद्र हुड्डा को देख लें। नमस्कार एक बार भाई साहब नमस्कार। देखो उन भाई जो घर में माहौल होता है, अब सीधी सी बात है, जो राजनीतिक घर है, जिस घर में आपके फादर एमएलए हैं, मंत्री रहे हैं, या सन 78 से फादर साहब जैसे गांव की सरपंची भी रहे, फिर ब्लॉक समिति चेयरमैन, फिर एसएस बोर्ड के चेयरमैन, फिर एमएलए बने कांग्रेस पार्टी से लगातार 4 बार। तो कई बारी ना ये आपके बस की बात नहीं है, लेकिन आपके बस की थी, क्योंकि जब मैं छोटा था और आप भी छोटे थे तो मैं आपको देखा करता है एक अच्छे क्रिकेटर और आपकी बहुत ज़बरदस्त रुचि क्रिकेट में थी और आपके साथी जो क्रिकेटर थे उन्होंने बड़ा नाम कमाया है विदेशों में, उनके नाम के बिल्कुल मैं बताता हूँ। क्रिकेट की बात जहाँ तक है, मैं इंटर यूनिवर्सिटी अपने चंडीगढ़ खेला हूँ और उस टाइम पे ऐसा हुआ, मैं जैसे बीए की मैंने डीएवी कॉलेज से मैंने वो की, वहाँ पे हम खेलते थे अपने डीएवी कॉलेज की तरफ से, टीम में थे। जैसे आपने साथियों का बात बताया, दिनेश मोंगिया है, युवराज सिंह है, और भी अनेकों क्रिकेटर निकल के गए। कई बारी ऐसा होता है, भाग्य की भी बात होती है। उसके बाद जैसे ही हम इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह खेल के अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बीए करने के बाद गया, तो यहाँ पे अपना वो इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। जब 2000 के जो इलेक्शन डिक्लेयर हुए विधानसभा के, उस टाइम पे मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया हुआ था जी। तो वहाँ पे अप्लाई कर दिया, फीस दौरान वहाँ पे हो गया। मैं अपने एक दोस्त है उसको फीस वगैरह दिया है था, भाई लो मेरी ये फीस वगैरह जमा करवा दियो जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे मेरा क्रिकेट खेलना छूटा जी। तो उस दौरान फिर क्या हुआ, मैंने उसको फीस वगैरह दे दी, भाई ये फीस वगैरह जमा करवा दियो। मैं तो भाई इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, मेरे को तो वहाँ पे जाना पड़ेगा जी। तो मैं आ गया, वो वहाँ पे फीस जमा कर, वो बोले कि कैंडिडेट को खुद आना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए जी। तो बस उस दौरान फिर, हालांकि मैं बीए तक ही मैंने अपनी वो की है, पढ़ाई की है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद फिर जैसे आप कह रहे हो कि गांव में बच्चे खेलते थे, उनके साथ फिर क्रिकेट का शौक तो था ही, फिर उनके साथ खेलते, मोखरा में भी खेले, आसपास के हर एक सारे गाँव में खेले। कभी बाहर जाते तो मोखरा और मदीना की एक टीम भी बना के भी हम खेले हैं सारे आपस में, मतलब एक बहुत बढ़िया फ्रेंडली सर्कल था हमारा, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। उसके बाद फिर इलेक्शन अपना 2005 का आ गया। उस दौरान फिर जैसे आपको पता है चौटाला का राज था जी। तो उस दौरान अपना ये इलेक्शन आने के बाद, उसके बाद मेरा ये क्रिकेट भी छूट गया। मैं 2005 तक क्रिकेट खेला था, चाहे अपने यहाँ पे लगा लो मोहल्ला क्रिकेट कह लो, या अपने ये गाँव में देहात में जो टूर्नामेंट होते हैं वो खेला था मैं जी। अब कति ताज़ा मामले पा जाते हैं जो महम में चल रहा है। अब की बार क्यों, मतलब जो 4 बार के कंटिन्यू विधायक रहे हैं, कईयों इलेक्शन हारे, कईयों इलेक्शन जीते, चेयरमैन रहे, मंत्री रहे, सारी चीज़ें, अब की बारी आपको फेस किया
कि भाई बलराम दांगी जो है, आनंद सिंह दांगी के पुत्र बलराम दांगी जो है चुनाव लड़ेंगे। अभी तो एज थी, लोगों का सवाल भी है ऐसा, या फिर चमकाने के लिए कि बेटा भी जल्दी ही। नहीं, देखो हर एक चीज़ का टाइम होता है जी अब फादर साहब 74 साल के हो गए, जी तो उन्होंने अपने आप ही थोड़ा सा ये कहा कि भाई अभी एज फैक्टर की वजह से उतना वर्कलोड नहीं हो पाता, आया जाई नहीं होती। आप भी देख रहे होगे पिछले 20 साल से तो मैं लगातार, जब से 2005 से कांग्रेस का राज बनाया तब से, फिर उसके बाद मैं जिला परिषद का वाइस चेयरमैन भी बना, उसके बाद से लगातार पूरा बस लोगों में आना जाना, सुख दुख में आना जाना, मेरी ही ड्यूटी लगा करती थी हर एक उसमें। और ये किसी के बस की बात नहीं। आप एक राजनीतिक घर में अगर आप पैदा हो रहे हो तो आपको भाई साहब उसमें माहौल में ढलना पड़ेगा। वो क्यों? अब जैसे बाबूजी विधायक हैं, वो घर पे अगर नहीं है तो जो लोग घर पे आते हैं उनको अटेंड तो करना पड़ेगा ना। 2-3 दिन पहले आपके पिताजी माननीय आनंद सिंह दांगी जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा, कुछ क्लिप्स मैंने उसकी सुनी टिकट के लिए, सिर्फ कांग्रेस की टिकट का जिक्र था उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो वैसे ही लोग हैं, इनके पास तो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी नहीं है, और मतलब आपको मालूम है सर। आपके क्या विचार हैं? देखिए कोशिश तो कोई भी कर सकता है, हाँ कोशिशें तो होती हैं। देखो बिल्कुल कोशिश करने का हर एक का अपना, ये स्वतंत्र भारत है, हर कोई इलेक्शन लड़ने का इच्छुक, हर कोई अपनी कोशिश करे, उसमें कोई बात नहीं जी। पर लेकिन एक बात और तो जी, पैराशूट तो ना हो ना जिस चीज का हर कोई आदमी। यहाँ पे मैं हल्के में, आप ये बताओ कांग्रेस पार्टी में आप भी पूरे भाई साहब पूरे हल्के में आते जाते हो, और कोई सक्रिय रहा हो किसी के दुख सुख में, किसी के काम धंधे के मामले में, अगर और कोई आया हो, मैं उस बात में मैं एतराज नहीं करता। हर एक किसी का अधिकार है टिकट मांगने का, कोई बात नहीं। मैं बस उस इंटरव्यू का एक जवाब मेरे पास इतना था कि भाई कांग्रेस जो पार्टी है ना, मांग सकते हैं, पार्टी के आप भी सदस्य हो, घर की पार्टी नहीं है। ना घर की पार्टी नहीं है, कौन कह रहा है घर की? राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे देश की पार्टी है, चाहे वो कोई भी है। बिल्कुल है जी, कोई भी मांग सकता है, इसमें क्या बात है। तो क्या लग रहा है आपको टिकट वैसे, जैसे आपने क्या आप रिजर्व करो? ये तो पार्टी भी देखेगी, हाईकमान भी देखेगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी है, उदयभान जी हैं, और हमारा शीर्ष नेतृत्व हुआ पार्टी का, उनको देखना है कि कौन किसने पार्टी के लिए काम किया है, कौन पार्टी को इस पोजीशन पर लेके आया है। पार्टी के साथ हर एक जितने भी फंक्शन है, पार्टी के धरने हैं, प्रदर्शन है, रैलियां हैं हल्के में, किसने वो रैलियां की हैं, लोगों के साथ कौन संपर्क साधे रखता है, कौन उनके दुख सुख में काम आता है, किसी को ज़रूरत पड़ जाती है कहीं थाने तहसील में फ़ोन करवाने की तो वो कौन करता है, किस हिसाब से, ये सारी बातें हैं वो सारी पार्टी देखेगी और उस हिसाब से जो पार्टी आदेश देगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयभान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और शीर्ष नेतृत्व जो आदेश देगा वो होगा। आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी उसका साक्षी हूँ, मैं भी वहीं से आया हूँ, बल्कि भाई बलराज कुंडू जो हाल फिलहाल के विधायक हैं एट प्रेजेंट, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने साफ तौर पे एक बात कही, लास्ट में अंतिम समय में एक बात कही कि प्रदेश में सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाएंगे मेरी मदद से। मतलब ताला जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, लेकिन जो पिछली वाली जो दुष्यंत वाली जो चाबी है ना, वो विधायक महम के विधायक बलराज कुंडू जी उन्होंने खुल के कहा है, और वो सैकड़ों पत्रकारों ने इसको रिकॉर्ड किया, लाइव थी। कोई बात नहीं भाई साहब, ये तो समय बताएगा, ये तो समय बताएगा। आप गांव में जाके पूछ लो। मैं किसी का क्रिटिसाइज करता नहीं भाई साहब। आपके गांव के बारे में जिक्र करूंगा, जैसे हाँ मदीना, हाँ जी, मदीना में 2 पंचायतें हैं। हाँ, काफ़ी सारी वीडियो देखो मैंने भी की हैं, या काफ़ी सारी और भी वीडियो आती रहे हैं। क्यों लोग थोड़े से नाराज हैं, उसका कारण क्या है? और उनको मनाओगे तो कैसे मनाओगे, ये क्या है? भाई साहब हमारा मदीना अपना खुद का गांव है और इसमें कोई वो नहीं है, कोई नाराजगी। देखो लंबे समय की जो राजनीति हो जाती है, किसी का काम हो जाता है, किसी का रह जाता है, सिर्फ ये बात है। बाकी मदीना गांव बहुत बढ़िया इस पोजीशन में है। कांग्रेस पार्टी अभी पीछे अपना इलेक्शन हुआ,
उसमें आप देखोगे कितने बढ़िया तरीके से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बढ़िया वोट डाली है, और आने वाले टाइम में भी बहुत बढ़िया वोट डालेंगे। लोकसभा का ये जो चुनाव हुआ, इसमें सांसद साहब जीते दीपेंद्र जी, इतनी अच्छी बढ़त महम ने दी है, तो क्या उसका फायदा, मतलब तुरंत जो चुनाव हुआ है और इस चुनाव का फायदा इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, महम में, क्या बलराम दांगी या मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी, अभी कांग्रेस पार्टी इसका फायदा उठाएगी या कितना फायदा उठाएगी? वो तो ऑब्वियसली कोई भी बात है। अब 53,300 वोटों से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मैम की जनता ने, मैम के लोगों ने उनके ऊपर विश्वास जताया है और उनको जिताया बहुत बढ़िया से। ऑब्वियसली पार्टी को इस चीज़ का फायदा होगा। विशेषज्ञों की अगर माने, जो राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं, तो वो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दो अलग सिरे हैं, बिल्कुल अलग तरह के चुनाव होते हैं। वो नेशनल जो सरकार बनाई जाती है, गवर्नमेंट बनाने के लिए वहाँ होता है, लेकिन ये मात्र यहाँ का मुद्दा है। तो यहाँ चुनाव के समीकरण जो हैं बदल जाते हैं। अब तिकोणिया मुकाबला, सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और दो तीसरी जो पार्टी है, हमारे महम का जिक्र है, ये तीसरी जो पार्टी है वो बलराज कुंडू जी की पार्टी। तो तिकोणीय मुकाबला है। सही में अगर सीधे तौर पे मैं मान लो आपको टिकट मिल गई, आपके जेब में है ये टिकट है, आप चुनाव के सीधे तौर पर उम्मीदवार हो, किससे मुकाबला मान रहे हो? भाई साहब, मुकाबला किसी से नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों ने देख लिया पिछले 10 साल में, ये बीजेपी सरकार से हर एक आदमी परेशान है। किसान है, समय पे पानी नहीं मिलना, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। और ये विधायक और किसका है? ये बीजेपी पार्टी का ही विधायक था। सब तो कह रहा है मैं भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर सरकार बनाऊंगा। कोई बात नहीं है। तो भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में ये भी कह रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा कोई इतना बड़ा लीडर थोड़ी ना है। और आज से 4 साल पहले जब ये बना था, विधायक बना था, उस टाइम के आप इसके निकाल के देखोगे, उस टाइम पे ये भी कहता था। लेकिन आज ये एक किस्म का मतलब दल बदलू आदमी है। लेकिन इसको अपनी जबान पे ये नहीं पता कल क्या कह रहा था और आज क्या कह रहा है। कल तक तो ये हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को ये भी कह रहा था, आपने देखा होगा इंटरव्यू इसका, अग भाई उसने तो हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे ये लीडर बैठे, भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसे आदमी को लोकसभा में भेज दिया जिसको लोकसभा का तक का नहीं पता, ऊपर से एकदम पैराशूट से उतार के भेज दिया दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में। तो इस आदमी की मैं कोई जो ये बात बोलता है इसकी ना मैं जवाब देना कभी पसंद करता और ना कभी इसकी कोई। ये आदमी तो यह कहता था कि मैं बताऊंगा विधायक क्या चिड़िया है, आपके हर हफ्ते गांव में जाके काम करवाया करूंगा। और गांव वाले से जाके पूछ लो, कभी किसी गांव में गया हो? क्या है कि वो भी सरकार में नहीं है। देखो सरकार में क्यों नहीं है, सबसे पहले विधायक बनते ही आपको भी पता है पवन भाई, सबसे पहले विधायक बनते ही ये आदमी था जो बीजेपी को समर्थन देने वाला था। किसी के चौतरे पे सीधा आकर उन्होंने बोला था कि भाई आप लोगों की, आपने मुझे विधायक बनाया है और फिर मैं भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन। सुनो, 4 महीने तक इसने इंतजार किया, 4 महीने तक कि इसको मंत्री बनाया जाएगा और इसको नहीं बनाया गया। तब इसने कोई बेमतलब के बहाने, आज वही मनीष ग्रोवर है जिसके सामने ये अब ये कहता है ना कि जब मनीष ग्रोवर मंत्री था तो इसने घोटाले किए बड़े बड़े। लेकिन ये वही मनीष ग्रोवर था जब ये उसका केक कटवाने के लिए उसके घर के बाहर जाके खड़ा होता था कि आओ जी आपका जन्मदिन, आज मैं केक काटूंगा। जो इसने बसें चला रखी हैं उसके ऊपर मनीष ग्रोवर के फोटो होते थे। वही मनीष ग्रोवर एक ही महीने में इतना बुरा कैसे हो गया? अब यह तो हम भी कहते हैं कि मनीष ग्रोवर बीजेपी में करप्शन है, बिल्कुल किया है, पर लेकिन जो आदमी एक दिन पहले तो ये कहता है कि बहुत अच्छा है और वो अगले दिन ही वो बुरा हो जाता है, इसको मंत्री नहीं। सुनो, करप्शन कहोगे तो आपके ऊपर केस चल जाएगा। कोई बात नहीं, पत्रकारों को कोई बात नहीं। बीजेपी में कौन कहता है भाई साहब, इतना बुरा हाल कर रखा है, हर लोग परेशान है। अब आप नौकरियों में देख लो। लेकिन उससे पहले मैं हमारा जो विधायक है उसके ऊपर आता हूँ। 4 महीने तक इसको मंत्री नहीं बनाया, कोई बात नहीं। लेकिन इसको ये चाहिए था कि सरकार के साथ रह के, या तो सरकार को समर्थन ही नहीं देता शुरू में, और अगर दे दिया था तो सरकार के साथ रहते लोगों के काम करवाता, महम का विकास हो जाता। मैं वही तो कह रहा हूँ, लोगों का काम करवाता, महम का विकास होता, जाके उनको समर्थन दे दिया था। तो लेकिन इसने अपना स्वार्थ देखा, लोगों के लिए, लोगों का हित नहीं देखा इसने। तो ये बात है। अब मैं थोड़ा सा फिर वो बात तो रहेगी
जो त्रिकोणीय मुकाबला है। फिर मुकाबला कहाँ है? अरे भाई साहब नहीं है। अब की बार आप देखोगे लोगों के आशीर्वाद से, भाई दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, आनंद सिंह डांगी, उदय भान जी के आशीर्वाद से मैं मलके में बहुत बढ़िया तरीके से कांग्रेस पार्टी कम से कम जो रिजल्ट लोकसभा में आया है वही रिजल्ट विधानसभा में भी आएगा। देखिए, एक नई उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है राधा अहलावत जी। कई चुनाव लगातार हार के घायल हो रहे हैं, और घायल शेर और शेरनी बड़े घातक होते हैं। हल्के में मत लेना सर प्लीज। अरे भाई साहब क्या बात होगी, हल्के में किस लिए? हमने अपना काम करना है। मैंने कभी किसी का, दूसरे आदमी ने क्या किया क्या ना किया, कभी उस चीज़ के पास मैं नहीं गया। हमने अपना काम किया जो हमने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में तो 10 साल का जो राज था उसमें 15 दिन नहर आया करती थी, आपको भी पता है इस बात का। 15 दिन लोगों के इंजनों के वो छत्ते लग गए थे, पता नहीं था, हैंडल गुम हो गए थे लोगों के। और आज सारे आप बुरा हाल है, जाके देख लो, 50-50 दिन में नहर आती है, और वो भी पता नहीं कब आ गई और कब चली गई। मैम में एक नई चीज़ें देखने को मैंने मिली हैं। जैसे भाई पिछली बार भी आप बलराज कुंडू को लो तो वो बेसिकली में हमसे नहीं है, फिर भी यहाँ विधायक बने और निर्दलीय बने। अब एक नया लड़का दीपक निवास हुड्डा, अर्जुन अवार्डी है और खिलाड़ी है, और गांव-गांव में खेल करवा लाग रहा है। कहीं रोड़ा तो नहीं बन जाएंगे ये सारे इलाके? किसका रोड़ा भाई साहब, किसका? हम लोगों में रहे हैं भाई साहब, हमने आदमी कमाए हैं, भाईचारा कमाया है, हम भाईचारे के हिसाब से राजनीति करते हैं, लोगों के काम किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने काम किए हैं लोगों के, और नौकरियां दी हैं, काम करवाए, विकास के काम, यहाँ पे कॉलेजेस बनवाए। कोई भी हल्का ऐसा नहीं है जिसमें 3 कॉलेज हो। मैं एक अकेला मैं हल्के में 3 कॉलेज हैं। लाइन कितनी बढ़िया मंजूर करवाई भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने। ये कहते हैं ना कि हमारी वो है भाई साहब, ये तो आंकड़े जो बोलते हैं भाई साहब, उनके ऊपर भी 1 मिनट में ये नु कह दे हैं अगर भाई ये झूठे आंकड़े, कैसे झूठे आंकड़े हो सकते हैं जी? हमारा एयरपोर्ट यहाँ पे बन गया था बैनी बैरोवाड़ी इसके आसपास जमीन में। अगर ये एयरपोर्ट भाई दीपेंद्र हुड्डा मुश्किल से मंजूर करवा के लाए थे, सारा सर्वे वगैरह हो गया, फाइनल हो गया था कि भाई हाँ यहाँ पे बनाने के लिए ठीक है, सारा वो हो गया था। बस वो तो उस दौरान ये सरकार बीजेपी की आ गई और वो उधर जेवर में चला गया। लेकिन यहाँ के कोई भी एमपी, 10 के 10 एमपी, कोई बोलने वाला नहीं था अगर भाई तुम क्यों बोल रहे हो, हरियाणा का क्या विकास नहीं? हाँ वहाँ पे बनवाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन यहाँ वाला वहाँ पे क्यों लेके जा रहे हैं? पिछला जो चुनाव हारे, हम मैम से ही बात करेंगे। माननीय आनंद सिंह डांगी जी, आपके पिता, आपके पापा जी जो हैं, मैम से चुनाव हारे। जब भी हार होती है तो उसकी बैक में जाके देखा जाता है, फ्लैशबैक, क्या हुआ, क्या कमियां रही, क्यों हारे। चलो पार्टी हारी, पार्टी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन जरा सा मार्जिन था तो कुछ कमियां थी सर। भाई साहब देखो, इलेक्शन हार जीत होती रहती है, 2 पहलवान भी लड़ेंगे, उनमें से एक तो हारेगा, पर कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, ये एक इलेक्शन का प्रोसेस है। पर लेकिन कहीं हमारे से चूक रही है, उनसे हम सीखे भी हैं, और आने वाले टाइम में उन सब बातों को हम दूर भी करेंगे। ये कोई वो बात नहीं, इलेक्शन हारना जीतना कोई बड़ी, इंदिरा गांधी जी भी हार गई थी, बताओ, इलेक्शन हार जीत का कोई वो बड़ी बात नहीं है। अच्छी कई चीज़ें अभी, जैसे भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी धमाके कर लाग रहे हैं। कदे किसान आते फालतू रुपये दे हुए हैं, कदे भाई 500 रुपये पेंशन और बढ़ा दी, 500 रुपये सिलेंडर कर दिया, 1,20,000 जो कर्मचारी है वो सताई करने की, पक्का करने की, कुछ इस तरह की बातें कही हैं। और भी कई धमाके, MSP पे बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। सुनो, ये भाई साहब सारे चुनावी वादे हैं, चुनाव में सारे ये करते हैं, इन्होंने किए हैं। वादे तो वो थे जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में मुख्यमंत्री बने, उससे पहले कांग्रेस का कहीं वो नहीं था कि बिजली के बिल माफ़ करेंगे। लेकिन पहली ही मीटिंग में जब बैठक में अपने विधानसभा में हुई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खड़े होकर कह दिया 1600 करोड़ जो है बिजली के बिल सभी के माफ़ कर दिए। तो ये होते हैं काम करने वाले। और आप देखोगे 10 साल में कोई भी एक गांव ऐसा नहीं रहा होगा जहां पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वजह से या कांग्रेस पार्टी में जब वो थे मुख्यमंत्री और किसी गांव का विकास ना हुआ। हर एक उसमें गांव में विकास हुआ, बच्चों को खूब रोजगार मिले, पानी आया,
यही पानी है भाई साहब। पहले कहाँ से आ जाता था, सभी में बराबर समान बंटवारा होता था। आज वो पानी कहाँ चला गया? मेरा सवाल है जो आज सुनो, आज इन दिनों में तो पानी वैसे ही चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे देख लो रजवाई वगैरह सारे बंद करके रख रखे हैं। मुश्किल से हम जाके खुलवाते हैं, जाके करते हैं बात। पर लेकिन इन दिनों में तो हम दादी मोरी लग जाती हैं, अगर भाई रोज जो रेगुलर चलाते रहो पानी। एक बड़ा सा आरोप जो है, तो भाई हो आपसे सीधे तौर पर मैं एक सवाल कर सकूं कि कई लोग ये कह देते हैं कि भाई इन्होंने ना परिवार पकड़े पूरे 24 में, पूरे अपना इलाके में कुछ परिवार पकड़े, उनके तो रिश्तेदार भी नौकरी लगवा दी। कुछ परिवार, ऐसा क्यों कहते हैं लोग? बताओ कौन ऐसे? बहुत सारे सुनो, लोग कह रहे हैं। और वो चीजें है ना, देखिए सामने लेके आने की नहीं होती भाई साहब, नहीं होती कोई बात नहीं। विरोधी आदमी जो होता है ना, वो विरोध करता। आप हजारों बच्चों को रोजगार दिया इस मुल्क में, क्या वो क्या एक ही परिवार के सारे हजार आदमी? लेकिन जो खुल के सपोर्ट कर रहे थे उनके तो सारे लग गए ना। अगर ये चीजें भाई साहब, अब आप देखो, खुल के जो सपोर्ट कर रहे थे सारे क्यों कर सारे लग गए किसी का? अब एक बात बताओ, किसी पोस्ट पे आपने अप्लाई नहीं कर रखा और मैं ऑलरेडी पहले लगा हुआ हूँ, और उसमें मेरा एक भाई ने और अप्लाई कर रखा है और आपका है नहीं और किसी का है नहीं, तो उस भाई को लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? चलो पीछे तो ये तो सुनो, मेरी बात सुनो, ये एक विरोधियों की बात है। विरोधी इन बातों को हवा देते हैं और कोई उनके पास मुद्दा नहीं है भाई साहब, किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है। आगे तो 24 घंटे कौन सी क्या आगे? अगर भविष्य में आप डायरेक्टली विधायक बने, आपको इस मुहिम क्षेत्र का आशीर्वाद मिला, आप विधायक बन गए, तब तो ये चीजें नहीं होंगी ना। अरे कौन सी चीज भाई साहब, पहले भी नहीं थी ये चीजें। और आगे अगर कोई बात, किसी प्रकार की कोई बात रही है, देखो हर एक को तो ऊपर वाला उतर के आ जाए वो भी नहीं कर सकता कुछ, लेकिन कोशिश हमेशा यही रही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। इस हल्के में मुहिम में रोजगार, आज भी अगर कोई बात आती है, आज हर पूरे हल्के में मैं जाता हूँ और अनेकों परिवार समर्थन देते हैं, बुलाते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि वही आगे ये बच्चे हमारे वो हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इनकी तरफ, नौकरी की तरफ ध्यान देख लेना। बिल्कुल। वो किस लिए कहते हैं? उम्मीद हमको उम्मीद किससे की जाती है? जिसने दिखा है वही को कुछ करवा देगा, जिसने काम किया हो जी, जिसने काम किया हो आदमी उसी से उम्मीद करता है जी। गलत तो नहीं? हमारे परिवार में, हमारे घर में 2 अगर भाई हैं, एक भाई जो रेगुलर काम करता है, माँ भी उसका थोड़ी सी आंगली फालतू तो रहेगी की, और उसी को काम भी उसी को कहेंगे। बाई चांस कोई काम उससे थोड़ा बहुत रह गया तो नाराज भी उसी से होंगे। और दूसरा भाई है, सवेरे रोटी खाओगा, सब दिन चादर तान के सोगा, उसने काम की भी नहीं कहा। तो भाई साहब, जहाँ पे उम्मीद होती है ना, जो कोई करता है उम्मीद भी उसी से होती है। तो जो भी हल्के की जो उम्मीद है आगे हमारे से, अपने इस बेटे से, भाई से जो भी उम्मीद होगी, मैं कोशिश यही करूँगा 24 घंटे हल्के के लिए खड़ा होके उस उम्मीद पे खड़ा उतरूँ।